सबको जैसे कि पता है हम सलमान खान और शाहरुख खान प्रेजेंट कर रहे हैं कि वहाँ शाहरुख पे मैं सलमान खान मेरी तस्वीर के साथ सभी मारिए। आप ऐसा सोच सकती हैं वैसा मैं कर सकता हूँ सलमान खान वर्सेस किंग खान। Before starting my presentation में आज आपको मतलब पता ही होगा कि it's not about only brands जो अपने आप को मार्केट कर सकते हैं, बल्कि अगर एक इंसान ने अपने आप को मार्केट करना होता है तो उसकी there are a lot of things जो उसको एक ब्रांड हमें दे सकते हैं, जिसमें उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह आ सकती है। तो हमें as you know we were given these two actors जिनको हमने बताना था कि how they have created themselves as a brand. So first, Jahzeb will be telling about Salman Khan, and I'll be telling about Shah Rukh Khan later. Okay, इस प्रेजेंटेशन का नाम है करम अर्जुन प्रेजेंटेशन। क्या पता क्यों? आगे करेंगे। ये देखिए। सलमान और ये उनकी माँ है। शाहरुख को कबल हुई है। कोई मसला नहीं है। कितना मुद्दा, शाहरुख कितना मुद्दा। सबसे अच्छी माल आगे चेंज है। सलमान खान ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तस्वीर देखें आप, इसमें बॉडी में ये उसका बचपन है। 1965 में सलमान खान पैदा हुए हैं और इनके जैसे क्या मतलब दो भाई और एक बहन। इनके करियर का आगाज हुआ फिल्म बीबी हो तो ऐसी। उनके जो वालिद साहब थे सलीम खान साहब बहुत मशहूर राइटर थे। मेजर जो इनकी हिट थी उनकी दूसरी फिल्म थी मैंने प्यार किया, जिनने ये हीरो एज अ कास्ट हुई थी और बहुत बड़ी हिट हुई थी साल की सबसे बड़ी हिट, जिसमें उनका करियर आगाज हो गया। ये उस मूवी का पोस्टर। अच्छा, बेसिकली जो सलमान खान को ब्रांड बनाने में ये 5 चीजें सबसे ज्यादा कारआमद है। पहली तो बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग रिसेंटली है। बॉडी बिल्डिंग इसलिए कि जिस टाइम पे वो जिस एरा में वो आया था उस वक्त बॉडी बिल्डिंग का कम से कम बॉलीवुड में रवाज नहीं था। आपके एक डिसेंट लुक्स थे, हाइट थी नहीं इतनी, क्या ऐसी चीज थी जो सलमान खान जिसको ब्रांड बना सकती थी, दूसरों से डिफरेंट कर सकती थी, उसने सोचा और उसने अपनी फिजिक पे ध्यान दिया, इवेंचुअली से बिल्ड किया और वो ओवर द इयर्स उसके करियर में सबसे ज्यादा कारआमद चीज यही रही। उसके बाद इसके लव अफेयर्स मेन रीजन थे उसका ब्रांड इमेज बनाने में। लव अफेयर्स इस तरह के उसने जितनी भी टॉप हीरोइंस थी अपने सालों पहले ऐश्वर्या थी, उससे पहले भी एक थी, बाद में रिसेंटली कटरीना चल रही है, उनके साथ सबसे ज्यादा फेमस नहीं। बस ये बाबा जी में फुल टाइम करती हैं। मामा के बाद और कुछ है? ये नहीं फ्यूचर में आगे उसने ये भी कहा कि वर्जन है, लेकिन कॉपी विद करण में उसने ये स्टेटमेंट दी है, लेकिन ये झूठ है। आगे करो। ये देखो बच्चियों के साथ ऐसे लेडियां हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आया था इनकी भाई इमेज जिन्होंने क्रिएट किया 95 के बाद। कोशिश कर रहे हो तुम नाना पाटेकर नहीं देते। ये देखिए गाइस, बी सीरियस। मैं निकाल दूंगा। आप सबको सलमान खान से सीखना चाहिए। ये सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है इसकी इमेज का, भाई इमेज जो 2 किस्म की है। एक तो वो दोस्ती यारी वाली भाई इमेज, वो भी इसकी थी, वो भी काफी यानी कि इसके जो को एक्टर्स उनके साथ थी कि जिसके साथ दोस्त हो तो आपका करियर हिट है, इसके साथ दुश्मनी कर ली तो आपका करियर फ्लॉप है। जैसे कि एक एग्जांपल इसकी विवेक ओबराय भी थी, जिसके साथ उसकी लड़ाई भी थी तकरीबन 2001 में। ऐश्वर्या वही बच्ची ने लड़ाई करनी, ऐश्वर्या के चक्कर में लड़ाई हो गई। अच्छा चलो, बच्चे के पीछे लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई ना, उनकी लड़ाई हो गई तो सीन ये हुआ कि विवेक ओबराय का उसका जो करियर काफी अच्छा जा रहा था, टॉप हीरोइंस के साथ काम कर रहा था, उसका करियर बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया। जॉन अब्राहम के साथ भी हुआ था, लेकिन वो फिर टेक ऑफ कर गया दोबारा। लेकिन जिसके साथ इसकी हो गई, बैर पड़ गया, उसका पट्टा बैठ गया। ये देखें भाई इमेज के तस्वीर राधे मोहन से।
उसके बाद इसकी बैचलर लाइफ जो अगेन एक बहुत अट्रैक्टिव पार्ट है उसकी जिंदगी का करने बचपन में। उसका ये है कि इसने शादी नहीं की, 25-30 साल हो गए इसके करियर को। उसकी मेरे ख्याल में वजह सिर्फ ये है कि जिस दिन इसकी शादी होगी उस दिन इसका करियर नीचे जरूर आएगा, डाउन जरूर होगा। उसको पता है कि इसकी बैचलर लाइफ है जो इसको यंग जनरेशन उसमें फेमस उसने किए हुआ है, काफी सालों से किए हुए हैं। आज भी इसी वजह से फेमस है कि जिस दिन इसने शादी कर ली उस वक्त वो यकीनन वो बैचलर लाइफ तो खत्म हो जाएगी इसकी। वो जो यंग जनरेशन को टारगेट करता है कि इस तरह की लाइफ होनी चाहिए, इस तरह का हीरोइज्म, इस तरह की फिजिक वो होनी चाहिए, तो वो तो यकीनन खत्म हो जाएगी। इसलिए वो अनमैरिड है और अनमैरिड रहना जाहिर बात है सूट भी कर रहा है उसको, उसका करियर ग्राफ ऊपर से ऊपर चल जाता है। उसके बाद उसका जो 5वां आया था बीइंग ह्यूमन, उसका चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका चैरिटी वर्क है जो तकरीबन 10 साल से कर रहा है पीछे। ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बीइंग ह्यूमन चैरिटी फाउंडेशन है। 2007 में उसने ये बनाई जिससे वो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को हेल्प करता है उनकी स्टडीज में, हेल्थ केयर में। इनके शोज उनकी प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिसमें बहुत बहुत बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पार्ट करती हैं और उनके जो डेट होते हैं उनके जो पैसे वो इन अंडर प्रिविलेज लोगों को और बच्चों को दिए जाते हैं। तो ये 5 रीजन है जिसकी वजह से सलमान खान एक बहुत बड़ा ब्रांड है और आज भी वो फेमस है। ओके, नाउ शाहरुख।